नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। हम आपसे लगातार अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। आप भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और इन समस्याओं को समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम अपने समाज में आसपास लगातार भागते हुए लोगों को देखते हैं और इतनी भीड़ को देखते हैं और एक सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि हमें पहुंचना कहाँ है। तो हम आज बात करेंगे अपने अहंकार के बारे में, अपने ईगो के बारे में। हमें सोचना है कि ये ईगो क्यों पैदा हो जाता है, क्या ये अहंकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो हम जानेंगे आज अहंकार को। जब हम गर्भ अवस्था में होते हैं तो बिल्कुल ही अबोध अवस्था में होते हैं, तब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। जब हम बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो माँ की आंखों में देखेगा तो उसे लगेगा कि मेरी माँ मुझसे अलग है, पिता मुझसे अलग है, परिवार के मेंबर्स मुझसे अलग हैं। जब वो स्कूल जाएगा और बहुत सारे बच्चों को देखता है तो उसे बिल्कुल पक्का हो जाता है कि मैं अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। फिर वो टीचर्स को देखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो पेरेंट्स उसको यही कहते हैं कि बेटा भागो, दौड़ो, सबसे आगे चलना है, आपको ऊपर जाना है। इस तरह पेरेंट्स उसके भीतर एक कॉन्फिडेंस भरते रहते हैं। जब कॉन्फिडेंस भीतर भरा जाएगा तो एक अहंकार पैदा होगा, ईगो पैदा होगा। उसे लगता है कि मुझे सबसे आगे बढ़ जाना है, औरों से आगे जाना है। इस तरह जब वो इस तरह की सोच लेके वो बड़ा होगा और समाज में आगे बढ़ेगा तो उसका अहंकार भी उतना बड़ा हो जाएगा। फिर जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, कमाने लायक हो जाएगा, फिर वो मार्केट में निकलता है। फिर उसे एक धन कमाने की होड़ हो जाती है, उसे धन कमाना है और दूसरों से ज़्यादा कमाना है। इस तरह से उसका अहंकार और गहरा और भयंकर रूप ले लेता है। अब उसे ईर्ष्या, जलन, नफरत जैसी वाइब्रेशन उसको लगातार घेरती है, जिसके कारण उसके भीतर नेगेटिविटी घटना शुरू हो जाती है और उसके दिमाग पे उतनी ही नकारात्मकता घेर लेती है, जिससे परेशानी, अनिद्रा और बिना बात के अचानक से क्रोध रहना, इस तरह की परेशानियों को वो झेलने लगता है। धीरे धीरे जब उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरों के बदले मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी वो परेशान रह के एक अचानक सी स्थिति में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो हम क्या करें? तो हम कहते हैं कि हम इसके लिए ध्यान करें। जब हमें कहा जाता है कि ध्यान करो तो हम अपने भीतर जाते हैं। तो कहते हैं कि भीतर देखो अहंकार को। हम भीतर भी जाएं तो हम कहाँ ढूंढें अहंकार को? ये ऐसा ही है जैसे एक अंधकार की जगह है और एक रस्सी लटकी हुई है, आपको नहीं पता और आप समझ बैठते हैं कि वो सांप है। रस्सी नहीं, वो सांप लटका हुआ है। तो इस चीज़ को जानने का क्या उपाय है? इस चीज़ का एक ही उपाय है कि या तो आप दिया जला लें या फिर आपके पास टॉर्च है, कोई भी लाइट आपके पास है। अगर आप उसको देखोगे, उसको जला लोगे तो आपको पता लग जाएगा ये सांप नहीं, ये रस्सी है। तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम अपने अहंकार को खोजते हैं भीतर, तो वो सांप को जब रस्सी समझ लेते हैं तो हमें हमारा भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसी तरह जब हम ध्यान का दिया अपने अंदर जलाते हैं तो हमारा अहंकार गिरना शुरू हो जाता है और ध्यान भी भीतर की तरफ हमारा जाना शुरू होगा। तो अहंकार हम अंदर नहीं पाते और हम जब एक साक्षी भाव रहेंगे, हम लगातार अपने अहंकार को देखेंगे तो वो लगातार गिरता जाएगा। हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी है कि हमें अहंकार को गिराना है, ऐसा विचार भी हमारे दिमाग में नहीं चलेगा। तो जब हम साक्षी मात्र से अपने अहंकार को देखने लगेंगे तो हमारा अहंकार धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएगा और अहंकार के गिरते ही धीरे धीरे हमारा मन शांत होगा, हमारा दिमाग शांत होगा, हमारे भीतर पॉजिटिविटी प्रवेश होगी। तो हम अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे, अपनी लाइफ को सुंदरता से जी पाएंगे, हमारे अंदर
प्रेम के बीज पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी जीवन पूरी मस्ती से गुजर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप कोशिश करें, एक साक्षी भाव से आप इस चीज़ को करें और देखें। आप ये भी बताएं कि आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हम आगे के लिए किस टॉपिक पे बात करें। धन्यवाद।